गुड मॉर्निंग डियर बच्चों, कैसे हो। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम लोग का एक बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं नीट के अंदर। जेई की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको सिखाने वाला हूँ। आप यहाँ से सीख के जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। और ये वादा रहा कि कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से अगर आएगा तो वो छूटेगा नहीं। इस चैप्टर के अंदर कई सारे एक्सेप्शंस केस भी आएंगे आपको, और एक्सेप्शंस केस को भी आप बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बस यहाँ पे माइंड फोकस कर लीजिए, नोटबुक पेन सब निकाल लीजिए और बिल्कुल मेरे साथ आप फोकस हो जाइए। बस 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है और एक वन ऑफ द बेस्ट चैनल ये होने वाला है। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आने वाली वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया जा रहा है। दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स इस मायने में होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली जो फॉर्म किया जाता है वो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा फॉर्म किया जाता है ना। जैसे टाइटेनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, जिंक, इन सभी मेटल्स को यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। अब सवाल आता है कि आखिर हम इन्हीं मेटल को क्यों यूज़ करते हैं, है ना। और भी तो बहुत सारे मेटल होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सब जितने भी मेटल हैं ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके वजह से इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की लेने की कैपेबिलिटी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो काफ़ी ह्यूज एप्लीकेशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इस वजह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है एज अ सेंट्रल मेटल एटम हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट में देखिए कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ये आयोनाइज नहीं करेगा। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। अब देखो, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट यहाँ पे कौन सा है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एक जनरल फॉर्म में। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके स्पीशीज दिख रहे हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम M, ये आपका L हो गया, L फॉर लिगैंड्स होता है। और यहाँ पे जो X लिखा है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आप इसको याद रखिएगा, हम आगे बहुत डिटेल करेंगे अभी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो X है। तो इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं इनको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, है ना। ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ हो, जैसे ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में हो, इधर साइड में हो, या ब्रैकेट के राइट साइड में हो, वो आपका आयोनाइजेबल पार्ट होता है और उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फेयर। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो देखो, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है M, ये लिगैंड के साथ काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ा होता है, जिसमें लिगैंड जो है वो एक डोनर का काम करता है। अब डोनर का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो किसको डोनेट कर रहा है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और डोनेट करने से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाला पार्ट है ये आपका नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन स्फेयर लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड थ्रू द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड जो होता है वो
कोऑर्डिनेटेड होता है किससे, तो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। मीन्स लिगैंड मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी लिगैंड जो होता है वो एक डोनर का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कई सारे एप्लीकेशंस हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जैसे हम बात करें हेमोग्लोबिन की तो वहाँ पे आयरन कॉम्प्लेक्स होता है, या हम बात करें क्लोरोफिल की वहाँ पे मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन सब में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का काफ़ी सारा ह्यूज एप्लीकेशन होता है। आप आगे भी बहुत डिटेल देखेंगे इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। तो देखिए अब ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होता है उसको समझिएगा। When two simple salts are heated and when they get evaporated, then the crystal obtained is called addition compound। देखो हमने क्या किया कि एक कंटेनर के अंदर हमने दो सिंपल सॉल्ट को ले लिया, ठीक है। जैसे आपका K2SO4 हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे पानी ले लिया। इन तीनों को मिला के हमने हीट कर दिया। हीट करने से क्या हुआ, हमें पोटैश एलम मिलता है जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं। तो हीट करने से क्या हुआ, यहाँ पे बना K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका इस वाले के साथ, इस वाले कंपाउंड के साथ प्रेजेंट होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, या हम इसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं। क्यों एडिशन कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये दो सॉल्ट से मिलके बनता है, ठीक है। दो सॉल्ट से मिलके बनेगा, दो सिंपल सॉल्ट से मिलके ये बनता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। अब ये बना कैसे, तो उसको समझना है कि जब हम इसको, इसके सोल्यूशन को हीट कर दें और सारे वेपर को हम बाहर कर दें, तो वेपर को बाहर करने के बाद कि जो भी क्रिस्टल हमें ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पे, दैट क्रिस्टल इज फिटकरी, वो फिटकरी होता है, दैट इज पोटैश एलम होता है, और वो फिटकरी हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो देखो दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। KCl MgCl2 को अगर आप मिला दो, ठीक है, इसका एक्वा सोल्यूशन मिलाओ, इसका एक्वा सोल्यूशन के साथ इसका एक मिक्सचर तैयार करो और इसको गर्म करके इसको एवोपरेट करो। तो कंप्लीट एवोपरेट होने के बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपाउंड या जो भी क्रिस्टल आपका ऑब्टेन्ड होगा, दैट क्रिस्टल और दैट कंपाउंड इज एडिशन कंपाउंड, बिकॉज दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दैट इज KCl एंड MgCl2। दो सिंपल सॉल्ट को मिलाने के बाद ये बनता है। अब KCl.MgCl2.6H2O को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कार्नेलाइट, इसको कार्नेलाइट कहा जाता है। तो सिंपल सॉल्ट को आपको मिलाना है और सिंपल सॉल्ट को मिलाने के बाद उसका क्रिस्टल ऑब्टेंड करना है। क्रिस्टल ऑब्टेंड करोगे वो हमारा एडिशन कंपाउंड होगा। तो एक तो हमारा हो गया यहाँ पे एडिशन कंपाउंड, ठीक है, जो सिंपल सॉल्ट्स को मिला के बना। दूसरा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है उसको समझिए। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से बनता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वहाँ पे होना जरूरी होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे देखो, जब हम कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है, जब हम कॉपर सल्फेट को 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ इसको हीट कर दें, ठीक है, करने के बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉपर सल्फेट .4NH3। तो जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, वो आपका फेड हो जाता है, वो आपका डी कलराइज हो जाता है, ठीक है ना। और इसे हम लोग एडिशन कंपाउंड कहेंगे। लेकिन एडिशन कंपाउंड के अंदर कौन सा कंपाउंड होगा ये, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आ रही बात समझ में सबको, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम लोग दो तरह के कंपाउंड को कैटेगराइज करेंगे। दो तरह के कंपाउंड में इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है डबल सॉल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड देखिए, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है। पहला हमारा हो गया डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट कैसे बनेगा, तो व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड देन डबल सॉल्ट विल फॉर्म। दो सिंपल सॉल्ट मिला दो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कार्नेलाइट का, दो सिंपल सॉल्ट KCl MgCl2 मिल गया और यहाँ पे आपका डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना।
सिमिलर टू आप देखो यहाँ पे पोटैश एलम, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट को मिला दो, इसका एक्वस सॉल्यूशन आप बना के उसको हीट कर दो, वेपोराइज कर दो, जो क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होगा दैट इज योर डबल सॉल्ट, वो आपका डबल सॉल्ट हो जाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया एक एडिशन कंपाउंड का, फर्स्ट में आपका डबल सॉल्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब डबल सॉल्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसे समझते हैं। जो डबल सॉल्ट होता है ना, वो जब आप इसको पानी में डिजोल्व कीजिएगा, उस क्रिस्टल को अगर आप पानी में डिजोल्व कीजिएगा तो ये क्या करेगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्नेलाइट है, ठीक है, इस कार्नेलाइट को आपने पानी में डाला, देखो यहाँ पे नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस कार्नेलाइट को जैसे ही आपने पानी में डाल दिया तो पानी में डालने से K+ अलग हो जाएगा, क्योंकि KCl आपका एक आयनिक कंपाउंड होता है, पानी में जैसे ही गया, ठीक है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो काफ़ी हाई होता है, तो जैसे ही उसमें आयनिक कंपाउंड गया K अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Mg अलग हो गया, ठीक है, यानी कि 3 तरह के आपके डिफरेंट आयंस बन गए, यानी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, ठीक है, यानी K+ सेपरेट हो गया, Cl सेपरेट हो गया, Mg सेपरेट हो गया, तीनों आयन सेपरेट हो गए। अब कार्नेलाइट रहा कहाँ, अब कार्नेलाइट नहीं रहा, कार्नेलाइट यहाँ पे था जब ये इस वाले फॉर्म में था। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? तो इस वाले फॉर्म में रहेगा तब वो कार्नेलाइट है, लेकिन जब वो एक्वस सॉल्यूशन, जब उसको हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर, तब वो कार्नेलाइट नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाता है, यानी कि वो एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने आइडेंटिटी को लॉस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये सवाल भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से पोटैश एलम में भी देख लो, पोटैश एलम में K2SO4 होता है, तो पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। तो यहाँ भी आपको 3 तरह के आयंस ऑब्टेन्ड होंगे, तो ये भी आपका क्या है, डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट के अंदर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यहाँ से हमारा सिलेबस आगे चलेगा, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें एक सॉल्ट लेना है, और ये सॉल्ट होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है आपका किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट आपने ले लिया, उसको अमोनिया के सोल्यूशन में आप डिसॉल्व किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट .4NH3, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, अब यहाँ कॉपर सल्फेट का जो कॉम्प्लेक्स हुआ, आप इसे देखो, एक्चुअली यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में ये कैसा एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे CuNH3 पावर पे 2+, ठीक है ना, यहाँ पे 2+ आपका चार्ज होता है जो कॉपर के ऊपर होगा, 2+ चार्ज होगा इस फॉर्म में, यानी इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका +2 चार्ज होता है, जो कि आपका चार्ज कहाँ पे है, इस कॉपर के ऊपर होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, यानी ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रल मेटल एटम, वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। NH3 आपका लाइगेंड्स है, और ये लाइगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, कॉपर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारे आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कॉपर और NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब नोट में आप समझिएगा, नोट में कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट लूजेज देयर आइडेंटिटी इन एनी सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसी भी सिचुएशन में अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। आप यहाँ चाहोगे कि कॉपर अलग हो जाए, अमोनिया अलग हो जाए, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और नॉर्मली ये डिसोसिएट आपके नहीं हो सकते हैं, ना आयनाइज हो सकता है, ठीक है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो यही फ़र्क होता है डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, कि डबल सॉल्ट जो है अपने आइडेंटिटी को लॉस करता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट का एक सॉल्ट हमने लिया है, उसको KCN में डिसॉल्व किया, ठीक है ना।
पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको मिक्स किया और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है K4FeCN6, ठीक है ना, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे K4 आ गया ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे जनरली आपको एल्कली मेटल मिलता है, एल्कली मेटल आपको जनरली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपका आयनाइजेशन पार्ट में है तो आयनाइज करेगा, जैसे यहाँ पे 4K प्लस और FeCN6 पावर पे 4-। तो जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आयनाइजेशन वाले पार्ट पे रहेगा उतने ही निगेटिव चार्ज आपके कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट पे रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो खैर वो आयनाइज होने से रहा, वो तो कभी होता नहीं है। हाँ, आयोनाइजेशन पार्ट, आयोनाइजेशन वाले पार्ट को हम आयोनाइज कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हमारा कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, यानी Fe कभी भी अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा, ये आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स। ये 2 और 2 से अधिक सिंपल स्टेबल कंपाउंड से मिल के बनता है, यानी जैसे FeCN देख लो आप, Fe और Cn ऑलरेडी ये स्टेबल है, ऑलरेडी ये स्टेबल होता है, ठीक है, और KCN के साथ मिलके और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और Cn से वो इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, और ये कभी भी अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है इन एनी सिचुएशन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, पहले हमारा यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपको आयनाइजेशन स्फीयर लेफ्ट साइड में मैंने बोला था कि कोई कटायन होगा, और जनरली ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा, आप इसको अलग अलग कर दो, तो 4K प्लस में अलग हो जाएगा, क्योंकि 4 आपका पोटेशियम है तो 4K प्लस हो गया। साथ में FeCN6, ठीक है, FeCN6 आपका अलग हो जाएगा 4- लेके, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव इन नेचर, ये आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इज सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इज सिंपल कटायन, यहाँ पे ये सिंपल कटायन हो गया, सिंपली आपका टूट गया, सिंपल कटायन हो गया, और कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, ठीक है ना। तो एक में आपका सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन बनता है। दूसरे में देख लो, दूसरे में क्या हो गया, निकल NH3 Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 आपका है, मतलब कोई अनायन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे राइट साइड है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ये राइट साइड है, और यहाँ पे कोई ना कोई अनायन प्रेजेंट होता है, जैसे Cl2 हो जाए, Br हो जाए, ठीक है, या NO2 हो जाए, या सल्फेट आयन हो जाए, ऐसा कोई भी आयन हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा ना, जब डिसोसिएट करेगा इसको, जब आप डिसोसिएट कीजिएगा तो 2Cl- में टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अनायन आपको अभी सिंपल मिल गया, यानी कि ये अनायन आपका ब्रेक कर गया, यानी कि सिंपल नेगेटिव अनायन बन गया। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया ना, वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स अनायन फॉर्म किया, सॉरी आयन फॉर्म किया, डेट इज कैटायन। इसको कैटायन लिखना सही रहेगा। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कैटायन बना, है ना। तो एक तो हमारा क्या हुआ, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनायन फॉर्म किया, ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा में क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन विथ कॉम्प्लेक्स अनायन। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है कि 2 कॉम्प्लेक्स है एक साथ आपका जुड़ा होता है, तो इसे भी एक ही कंपाउंड कहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 कॉम्प्लेक्स है तो इसको अलग अलग कह देंगे, नहीं, ये भी आपका एक ही कंपाउंड होता है, जिसमें एक आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर प्लस होता है, दूसरा आपका माइनस होता है। अब ऐसा कैसे होता है प्लस और माइनस, हम लोग आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम समझते जाएंगे कि 2 जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ मिलके कंपाउंड कोई एक बनाते हैं, तो वहाँ पे प्लस किसके ऊपर आएगा और माइनस किसके ऊपर आएगा, ये हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी इंफॉर्मेशन लेवल पे मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर एक साथ रहेंगे और दोनों मिलके कोई एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव ये भी हो सकता है और नेगेटिव ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपका क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स अनायन भी हो सकता है।
ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखें। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला हमारा जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स का नेचर आएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आपका देख लो, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। CMA हमेशा कभी भी हम लिखें आप समझ लेंगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। एक उसके साथ लिगैंड होता है और दूसरा X लगा रहता है, मतलब यहाँ पे X जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। M बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने बता दिया कि M जो होता है सेंट्रल मेटल एटम वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी को हम अभी समझेंगे। लिगैंड्स क्या होता है, ठीक है, लिगैंड्स क्या होता है और लिगैंड्स के अंदर चार्जेस क्या होते हैं, कितने तरह के लिगैंड्स होते हैं, डेंसिटी क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल लिगैंड्स के ऊपर पूरी चर्चा होगी, अगले वीडियो में पूरे लिगैंड्स को देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट जो शेड्यूल्ड वीडियो होगा मैं इस वीडियो को शेड्यूल कर दूंगा और आप शेड्यूल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में हर दिन क्लास करते हैं, शेड्यूल से क्लास करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है आपका एक शेड्यूल्ड वीडियो होगा और आप शेड्यूल से आप टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। आप उस बेस पे आप यहाँ अगला लेक्चर जो भी होगा आप इसको देखिए। अभी तक चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा ऐप का भी लिंक दिया होगा, आप जाके उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बिल्कुल फ्री होगा, आप वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।